नमस्कार। 33 वर्षीय युवक जिनकी मैं हस्तरेखाओं को यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस प्रकार से गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर हैं, किस प्रकार से आपके पर्व कहते हैं और क्या आपकी रेखाओं का फल है, इन सबको पढ़ने के बाद में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली देखने में लगता है कि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से लगभग पहुँच चुकी है। थोड़ी बहुत छोटी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप में ये उंगली यहाँ तक पहुँच जाए तो व्यक्ति अपनी मानसिकता बहुत प्रबल रखता है, अच्छे विचार रखता है, समाज के अंदर समाज को समझने की, दुनियादारी को समझने की, अपने डिसीजन को मजबूती के साथ दूसरे के सामने पेश करने की, इस तरह की अच्छी शक्ति के लिए ये यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली की लंबाई है। प्रथम पर्व इस उंगली का मानसिक पर्व, यानी आज भी आपकी बुद्धि सही तरीके से काम कर रही है, आप सही निर्णय लेने में सकारात्मक सोच रखते हैं, इस प्रकार को बताने वाली ये प्रथम पर्व है। सेकंड पर्व व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ पर जाना जाता है आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, भाषा शैली से दूसरे को दुखी करना, इस तरह की कोई भी प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर नहीं है। अपने कुलिस के साथ संयोजकता के साथ में आप चलते हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर ये आर्थिक पर्व के रूप में जाना जाता है। आर्थिक पर्व, और जब इस पर ये काला तिल हो जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। इसका कारण होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत के बाद भी, जो और लोग होते हैं वो बहुत आसानी से मेहनत से करने के बाद अपने टारगेट को पा जाते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंतर्गत जो उनकी प्राप्ति का समय जो और लोगों को 5 साल में मिलता है, ऐसे व्यक्तियों को वो 10 साल में मिलता है। यानी कुल मिलाकर इनकी दुगनी अपने आप में मेहनत के बाद भी इनका जो अर्थ है, इनका जो धन है, वो इनको बहुत कम अपेक्षाकृत मिलता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके प्रथम पर्व के बारे में। ये प्रथम पर्व आपका सूर्य है। सूर्य की उंगली आपके प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का बीपी का योग नहीं, किसी प्रकार के आँखों के रोग नहीं, किसी प्रकार की दुर्घटना का योग नहीं, किसी प्रकार का गोलीकांड का या अग्नि से किसी भी प्रकार से डर भय व्यक्ति के अंदर नहीं है। और ऐसी दुर्घटनाक्रम जब तक यहाँ पर कोई दूषित रेखा नहीं होगी तब तक होगी भी नहीं। सेकंड पर्व होता है राज्य सरकार से संबंधित लाभ लेने के लिए। यहाँ पर ये पर्व आपका शून्य रूप में है। यहाँ पर बहुत लंबी लंबी अच्छी रेखा खड़ी होती हैं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से जल्द लाभ मिलने के संकेत होते हैं। अभी यहाँ पर मैं कहूँ तो कुल मिलाकर अभी राज्य सरकार से संबंधित किसी लाभ का संकेत यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व व्यक्ति अपने परिवार में अपने पिता का कितना सम्मान करता है, या परिवार का कितना व्यक्ति को लाभ मिलता है, परिवार का कितना सहयोग मिलता है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है। आप भी पिता को, परिवार को सपोर्ट करते हैं, परिवार भी आपको सपोर्ट करता है। तीसरा पर्व आपकी उंगली आपकी, और वो है आपकी शनि की उंगली। शनि की उंगली के प्रथम पर्व पर कोई माइनस रेखाएं, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह बन जाना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निरंतर रूप से रोग को देता है। भगवान की कृपा से यहाँ पर निरंतर रोग का कोई भी अर्थ नहीं है, यानी आपके जीवन के अंदर अभी किसी भी तरह का रोग की प्रविष्टि नहीं है। दूसरा पर्व यहाँ पर कहा जाता है कि व्यक्ति कर्ज के बाद
लोन हो जाना, बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाना, उसको ना चुका पाना, या कुल मिलाकर के धन के अच्छे आगमन को प्राप्त करना, या किसी प्रकार से धन का डूब जाना। धन के डूबने के कोई संकेत नहीं, धन के फंसने के कोई योग नहीं। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर किसी प्रकार के ऋण की स्थिति मजबूती के साथ नहीं है। सामान्य रूप से खड़ी रेखा होनी चाहिए थी, तो धन का आगमन भी तेज होता, सामान्य सा धन का आगमन है। तीसरा पर्व आपका कहलाता है कि आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से अनुकूल है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व पर माइनस रेखा लग जाए, आपके जीवन के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, खान पान के रोग हैं, या आपको किडनी या लीवर से संबंधित रोग हैं, उनका सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है। द्वितीय पर्व पर किसी भी माइनस रेखा का ना होना व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी के साथ बहुत सुंदर रिश्ते व्यक्ति ऐसे निभा करके चलता है। तीसरे पर्व पर संतान से सुख सहयोग के लिए ये पर्व भी पूरी तरीके से प्रमाणित आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और मैंने हमेशा कहा भाई इस पर खड़ी रेखाएं होनी जरूरी है। हजारों एपिसोड के अंदर मैं कह चुका हूं कि यहाँ पर 1 2 3 4 कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रेखा पहुंचे तो ही यहाँ तक कोई रेखा यदि पहुंचेगी तो व्यक्ति के पास धन के आगमन नित्य रूप से अच्छे हो जाएंगे। नित्य रूप से जब मैं अच्छे कहता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई व्यक्ति के पास मासिक जो आमदनी है वो पूरी मजबूती के साथ होती है, जिससे व्यक्ति अपना खर्च चला पाए। यहाँ पर तो नगण्य है, बिल्कुल जीरो है। अच्छी बात यह है कि कर्ज की रेखा ऊपर भी नहीं मिली और यहाँ ऋण हो जाता तो व्यक्ति पर और भी ज़्यादा कर्ज लग जाता। तो धन की ये रेखाएं आपके जीवन में बनेंगी जरूर, लेकिन अभी यहाँ पर बस धन की स्थिति समझ लीजिए कि बस ठीक है, अपना गुजारा कर रहे हैं। सूर्य पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन में अच्छी राज्य सरकार से नौकरी के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का बहुत मजबूती के साथ पक्ष नहीं है, यानी घर छोड़ने का योग नहीं, विदेश यात्रा तक देखी जाती है। संगीत में अगर प्रमाणित होता है व्यक्ति तब वो रेखा देखी जाती है, वो भी नहीं है। यहाँ पर कोई राज्य सरकार से संबंधित अभी रेखा भी नहीं बन रही है नौकरी की। तो कुल मिलाकर सूर्य पर्व का कोई यश और ख्याति का चिन्ह यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका पर्व यहाँ पर शनि का पर्व। अगर और पर्वों को देखें तो ये पक्ष कुछ दबा हुआ है। शनि के पर्व पर रेखा खड़ी है, बस इतना प्रमाणित हो गया। इसमें एक हल्का सा वीकर ट्रायंगल भी बन गया है। अभी ये मजबूती के साथ नहीं है, ये मजबूती के साथ जब बनेगा तो इसका और आपके जीवन में लाभ आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर बस कह सकता हूँ कि भाग्य उदय भी नहीं और भाग्य अस्त भी नहीं, पर्वत दबा हो, यानी आपने भाग्य से कमाया और वो शाम तक खर्च हो गया, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। भगवान की प्रति आस्था की खड़ी रेखाएं, और ये मल्टी टैलेंटेड रेखाएं, यानी आपके पास में दिमाग है और दिमाग से आप देख रहे हैं किधर की तरफ, शनि पर्वत की तरफ। आप दिमाग के द्वारा धन कमाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, किसी प्रकार का मकान निर्माण आने वाले 5 साल में नहीं है, किसी भी प्रकार का यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कोई ज़मीन जायदाद खरीदने का योग नहीं है। यानी कुल मिलाकर बृहस्पति का बहुत अच्छा रोल आपके जीवन के अंदर नहीं है, यानी भगवान की कृपा धन के बारे में अभी कुछ कमी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी यहाँ ट्रायंगल्स में बन करके परिवर्तित होती हुई, लेकिन ये 2 शाखा में ही एक तो तीसरी रेखा खड़ी हुई है। तो ये दूसरी शाखा के रूप में यहाँ से यहाँ को भी एक शाखा निकल रही है, इसमें से हल्की सी, लेकिन ये भाग्य रेखा में है। ये तो जीवन के पक्ष में पड़ी जाएगी 57 से 58 में। तो ये अच्छा वीकर ट्रायंगल बना रही है, उसका लाभ आपके जीवन में आपको लगातार निरंतर रूप से धन के आगमन बनाएगा। मजबूत नहीं बन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब तक बुध पर्वत पर रेखाएं खड़ी नहीं होंगी, सूर्य पर्वत पर अच्छी रेखा नहीं बनेगी, आपके बृहस्पति पर कोई ट्रायंगल, त्रिभुज या चतुर्भुज नहीं बनेगा तो अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर हृदय रेखा में किसी प्रकार का रोग नहीं है,
किसी की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, कोई आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होता है, किसी के बारे में बुरे विचार नहीं रखते हैं। ये अच्छे संकेत यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। अब बात करता हूँ आपकी मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी मंगल पर्व और इसकी रेखाएं मेरी संतुष्टि के अनुसार नहीं है। यानी आप अपने जीवन में जिसको समझते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत करने वाली रेखा यहाँ पर नहीं है। आपको और लोगों की अपेक्षा दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने जीवन में अच्छे टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको ढूंढना होगा कि भाई जो मेरा कार्य क्षेत्र है, क्योंकि आपका वकालत का क्षेत्र तो बनता है हाथ में, कि भाई मेरा जो कार्य क्षेत्र है इसमें मुझे और कहाँ बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो जैसे मान लो एक्सीडेंट के क्लेम्स हैं, उनके अंदर बढ़ना चाहिए आपको अपने वकालत के साथ साथ। तो कुल मिलाकर इस तरह के क्षेत्र में आप ज़्यादा बढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा और एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा हल्का सा एक ब्रेकेज देगी यहाँ पर, इसके बाद दोबारा शुरू होगी, फिर इसके बाद भी ब्रेकेज देगी, फिर दोबारा तिबार देगी। अब इसका कारण क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जब इस रेखा को हम देखते हैं तो इनके फलों को किस प्रकार से बोला जाता है। सबसे पहले जो रेखा दिखाई दी आपके जीवन में, आप बुद्धि से चाहते हैं ऊंचाइयाँ पाना या राज्य सरकार की नौकरी पाना। अभी ये सिर्फ इस तरह की रेखा है, तो ये यहाँ पर रेखा इस तरह चाहते हैं आप, सिर्फ ये चाहने भर के लिए है। दूसरी यहाँ पर बुद्धि रेखा आपकी ब्रेक हुई, फिर तीसरी जगह बुद्धि रेखा ब्रेक हुई। यानी कि आपके जीवन के अंदर कई बार ऐसी स्थितियाँ होंगी जब आप डगमगा जाएंगे दिमाग से। आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि आपके बुध पर्वत पर भी तिल है वो काला। यानी कुल मिलाकर आपको इस तरह की स्थितियाँ आती रहेंगी, लेकिन आपको लगनता के साथ में अपने टारगेट की तरफ पूरी तरीके से ध्यान करना होगा। तो ये अपने आप से अच्छी बुद्धि रेखा इसलिए नहीं गई क्योंकि ये कई बार टूट गई। आप मन से कई बार निराशा अपने मन के अंदर आएगी, लेकिन आपको हारना नहीं है और आपको निरंतर अपने काम की तरफ चलते रहना है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा आपके नाम से ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ इस तरह का कुछ नहीं, लड़ने झगड़ने की कोई प्रवृत्ति नहीं, किसी से मारपीट करते नहीं हैं। तो ये इस तरह के संकेतों के लिए जाना जाता है। नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में बात करता हूँ, जो डिप्रेशन के लिए जाना जाता है। भगवान की कृपा से अवसाद नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, किसी प्रकार से विदेश यात्रा नहीं है, किसी प्रकार की दूर तीर्थ की यात्रा नहीं है, और यहाँ पर ऐसा व्यक्ति पानी से डरता नहीं है। इस बात का भी संकेत जाना जाता है। मन और माँ दो के लिए माना जाता है, मन भी अच्छा और माँ भी अच्छी। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में पर्वत के बारे में, आपके पास में बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा नहीं, और यहाँ पर लगभग केतु पर्वत के बाद एक एक्स जैसी प्रवृत्ति, यानी अचानक से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होने का संयोग नहीं। बुध रेखा नहीं, व्यवसाय करने की ही मत सोचना, नहीं तो व्यवसाय में भारी नुकसान हो जाएगा। तो व्यवसाय का यह हाथ नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा थोड़ा सा परिवार की तरफ से होकर के चली, परिवार का मकान मिल जाएगा, परिवार का सहयोग मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ थोड़ा डगमगाएंगे, फिर आगे चलेंगे, लेकिन चलते रहेंगे निरंतर, इसमें कोई शक नहीं है। इस भाग्य रेखा के बराबर में ये काला तिल आ गया। हमारे विज्ञान के अंदर कहते हैं जिस रेखा के पास संबंध बन जाए काले तिल का, वह उस पर प्रभावी हो जाती है। या जिसकी शुरुआत पे ही काला तिल मिल जाए या गुणित का चिन्ह मिल जाए तो वो भी खराब होता है। आपकी शुरुआत पे तो नहीं मिला, लेकिन आयु रेखा और आपकी भाग्य रेखा के बीच में ये काला तिल है। यानी आपकी जीवन के अंदर भाग्य के लिए संघर्ष, इसको इस प्रकार से बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के पास नियमित आमदनी नहीं होती है, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, इस तरह का होता है। व्यक्ति 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, टारगेट बनाता है, लेकिन 2 कदम पीछे हो जाता है। तो इस तरह की अड़चनें आपके जीवन में काफ़ी आनी है। ये बुध ने भी बताया और ये भाग्य रेखा ने भी बताया। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शुक्र पर्व के बारे में।
शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों के पर्व पर कोई त्रिभुज नहीं, कोई चतुर्भुज नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर अच्छा यहाँ पर चिन्ह नहीं है। अगर ये यहाँ पर हल्का सा बिंदु ये है तो ये भी दूषित है, और शुक्र पर्व का तीसरा पर्व वो भी दूषित है। यानी वही चीज, अच्छा लग्जरियस जीवन के लिए संघर्ष, जीवन के अंदर संतान के लिए भी कभी कभी लड़के जैसी संतान के लिए भी संघर्ष हो जाता है, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा औरत के हाथ से पता लगती है। लेकिन संसाधन के पर्व पर, भाग्य के पर्व पर, बुध की उंगली के तीसरे पर्व पर काले तिलों का प्रभाव आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको संघर्ष कराने वाला है। तो ये तो यहाँ मैंने आपका शुक्र पर्व भी पढ़ा। अंगूठे से यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ भगवान की कृपा से किसी की प्रकार का चरित्र व्यक्ति का खराब नहीं है, मानसिक स्तर मजबूत है, सेकंड पर्वत पर XYZ बनी हुई है, तर्क शक्ति की भी रेखा है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके जीवन के अंदर जो जो रेखाएं उनको मैंने पढ़ा। अब इनमें सवाल के लिए बिल्कुल अलग जाते हैं। तो आपने पहले काले तिल के लिए पूछा है, वो मैंने आपको सब बता दिया भाई, इनका जो है क्या क्या है, इनके लिए उपाय क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये यहाँ पर आपने सब बताया। मुझे सरकारी नौकरी होगी कि नहीं, देखिए बहुत बुरा लगता है ऐसे बोलने में कि किसी व्यक्ति को ये कह दें हम भगवान नहीं हैं, लेकिन अपने विज्ञान में जितना भर भी जानते हैं उसके लिए हम प्रयास करते हैं। मुझे लगता है आप सरकारी नौकरी आपको मिलने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो कुल मिलाकर अपने टारगेट में पूरे मन के साथ लगिए और उसकी गहराइयों को सोचिए और उसमें और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मेरे हाथ में 3 तिल हैं और एक छोटा भी बन रहा है, वो भी मैंने बोल दिया, छोटा वाला भी, उसका भी मतलब आपको बता दिया, तीनों तिलों का फल बता दिया। मेरे भाग्य में क्या अच्छा हो सकता है? आपके भाग्य में बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक बात बताता हूं कि जब ये भाग्य रेखा नकार नहीं होती आपके हाथ के अंदर और शनि पर्वत पर भी भाग्य रेखा नहीं होती, तो समझ लीजिए आपको दूसरे के आगे हाथ पसारना पड़ जाता। कुल मिलाकर ये नियति इस बात को बताती है, ये रेखा इस बात को बताती है कि भाई भले ही काला तिल लग गया है, संघर्ष है आपके जीवन में, लेकिन आपको किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। तो ये आपका ऐसी बात नहीं है, भाग्य खराब थोड़ा ही है। कुल मिलाकर पूजा पाठ से इन तिलों का असर भी खत्म होता है और आपके जीवन के अंदर ईश्वर सबसे बड़ी शक्ति होती है। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ना जानता हूँ। आपका सलाह निर्देश आगे जीवन बढ़ाने के लिए वो मुझे से आप पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता दूंगा। शिव आपके आराध्य हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि शिव ही सब कष्टों को काटने वाले होते हैं। तो ये अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। बस मैं आपको ये कहूँगा कि ठीक है, आप अपनी सरकारी नौकरी का यदि आपने पूरी मेहनत से टारगेट बनाया हुआ है तो और प्रयास कर लेना चाहिए। रातों रात हाथ की रेखा बन जाती है, तो मैं इतनी निराशा वाली बात नहीं कहता। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि क्या आपको पूजा पाठ करनी चाहिए जो आपके जीवन के अंदर आपका भाग्य भी उज्जवल हो और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत आप सफल भी हों। तो मैं इसके लिए कहूँगा, देखिए सबसे पहले तो आप संकट नाशन गणेश स्रोत और ले लीजिए भगवान शिव की पूजा के साथ। संकट नाशन गणेश स्रोत, और साथ में पढ़ें आप अपनी प्रसिद्धि को, और साथ ही साथ इन काले तिलों के प्रभाव के लिए आजीवन आप आदित्य हृदय स्रोत भी पढ़ें। आदित्य हृदय स्रोत, इसका ऐसा चमत्कार होता है कि यदि व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत कर ले तो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर जाता है। तो कुल मिलाकर आदित्य स्रोत 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपके जीवन में लाभ। ये प्रतिदिन के हिसाब से बता रहा हूँ। और साथ में संकट नाशन, और यदि कोई रतन आप पहनना चाहते हैं तो वो सिर्फ पहन सकते हैं आप पुखराज। तो पुखराज आपका रतन बनता है, आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। ये पूजा करिए और बस इस रतन को जब धारण करना चाहें जब करिए, और अपने जीवन में आप तरक्की करें। ये मेरी शुभ आशीर्वाद है आपको। नमस्कार।